Hi students, I am Pranjal Sachan, I am chemistry faculty. Welcome in our chemistry classes. Today we will discuss about how to calculate percentage of elements in a compound under the basic concept of chemistry. इस टॉपिक को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल्स गिवन है। H2O molecule is made of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. ओके तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज इस H2O मॉलिक्यूल्स में कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इस H2O में कितना है। या फिर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल के वेट में हाइड्रोजन की वेट की अकाउंटेबिलिटी कितनी है और ऑक्सीजन के वेट की अकाउंटेबिलिटी कितनी है। ओके तो जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होगा। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट will be 1:2 plus 16, total 18. If we write 18 mu, it means the weight of one molecule of H2O, right? तो इस वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O के वेट में हाइड्रोजन का वेट की अकाउंटेबिलिटी कितना है, 1:2, और ऑक्सीजन के वेट की अकाउंटेबिलिटी कितनी है, 16. If we want to calculate percentage of hydrogen, the percentage system calculated as total weight. टोटल वेट यहाँ पर 18 है और इस 18 में हाइड्रोजन्स की अकाउंटेबिलिटी कितनी है, 1:2. एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो मल्टीप्लाई विथ 100. सिंपल. सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम, percentage of oxygen atom in H2O molecule, so it will be total weight of H2O molecule 18 and 18 में से ऑक्सीजन की अकाउंटेबिलिटी है 16 एंड मल्टीप्लाई विथ 100. ये एक सिंपल तरीका है किसी एलिमेंट का कंपाउंड में परसेंटेज फाइंड आउट करने का. ओके अगर हम इसको फार्मूलेट करें तो किस तरह से आएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड में से इस एलिमेंट की अमाउंट कितनी है, तो वेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू 100. ओके इस फार्मूला को हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 का, राइट. अगेन H2SO4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम. सो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम in H2SO4 molecule, so first we will calculate molecular weight of H2SO4. Then molecular weight of H2SO4 will be 1:2, atomic weight of sulfur 32, and atomic weight of oxygen 16, and multiply with 4 because oxygen atom in H2SO4 molecule is 4. So total will be 98 AMU. यहाँ पे 98 MU का मतलब है कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का वेट 98 MU है और इस 98 MU में जो हाइड्रोजन्स की अकाउंटेबिलिटी है वो 1:2 है, सल्फर की अकाउंटेबिलिटी 32 है और ऑक्सीजन की अकाउंटेबिलिटी 16 × 4 64 है. तो सिमिलरली
if we want to calculate percentage of hydrogen in H2SO4, so we will focus on what is the total weight of H2SO4 98, and the accountability of hydrogen in 98 is 1 into 2, and percentage system है तो multiply with 100. Again, if you want to calculate percentage of sulfur atom in H2SO4, तो total weight 98 में से H2S 98 में सल्फर की अकाउंटेबिलिटी है 32 एंड मल्टीप्लाई विथ 100. If you want to calculate percentage of oxygen atom in H2SO4 molecule, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 98, और इस 98 में, इस मॉलिकुलर वेट में ऑक्सीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो 16 इंटू 4 है. परसेंटेज सिस्टम है तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100. तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन की अकाउंटेबिलिटी 2 है, सल्फर की अकाउंटेबिलिटी 32 है, और ऑक्सीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो है 16 इंटू 4, दैट इज 64. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है H2SO4 में वो सबसे ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सल्फर एंड हाइड्रोजन. सिमिलर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, राइट. ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 is a combination of 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom. If you want to calculate percentage of carbon, percentage of hydrogen and percentage of oxygen in glucose molecule, then we will find first of all molecular weight of glucose. So here molecular weight of glucose will be atomic weight of carbon 12 and multiply with 6 plus atomic weight of hydrogen 1 and multiply with 12 plus atomic weight of oxygen 16 and multiply with 6. ओके, अगर हम इनको काउंट करें ये वैल्यू आएगी 180. ओके, यानी ये 72, ये 12 और ये 96. इस 180 AMU में, दैट इज द 180 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज. इस 180 में से कार्बन की अकाउंटेबिलिटी है 12 इंटू 6 यानी 72, और हाइड्रोजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो है 12, और ऑक्सीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो है 96. इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, तो इट विल बी वेरी सिंपल. 180 में से अकाउंटेबिलिटी ऑफ कार्बन 12 इंटू 6 multiply with 100. Similarly, if we want to calculate percentage of hydrogen in glucose molecule, so total weight 180 and accountability of hydrogen here 12 and multiply with 100. Next one, percentage of oxygen in the glucose molecule, it will be total weight 180 and इस 180 में से ग्लूकोज का जो इस 180 मॉलिक्यूलर वेट में ऑक्सीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो है 16 इंटू 6, दैट इज 96 मल्टीप्लाई विथ 100. यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है ग्लूकोज में वो ऑक्सीजन की है, उसके बाद कार्बन की है, और सबसे कम जो अकाउंटेबिलिटी है हाइड्रोजन की है. जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम सबसे ज़्यादा हैं, बट एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, इस वजह से हाइड्रोजन की अकाउंटेबिलिटी सबसे कम है.